जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आपका स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल पे। आज के मुख्य समाचारों में हम आपको बताएंगे झारखंड की वो बड़ी खबरें जिसे हर झारखंडी को पता होना चाहिए। तो बिना किसी देरी की वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए आइए शुरू करते हैं झारखंड से आज की मुख्य खबरें। ईडी कार्यालय ने गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी ने हिन्नू स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा था। ईडी की ओर से 3 समन के बावजूद सीएम के द्वारा ईडी कार्यालय नहीं जाने पर चौथे समन देकर ईडी ने पूछताछ के लिए 23 सितंबर को कार्यालय बुलाया था, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं गए। उन्होंने व्यवस्था का हवाला देते हुए आने में असमर्थता जताई है। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। शनिवार को सुबह 11:07 पर याचिका दायर की गई है। ईडी ने चौथा समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था, लेकिन ईडी कार्यालय जाने से पहले सीएम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, गिरफ्तारी के डर से ईडी ऑफिस नहीं जा रहे सीएम, ये डर अच्छा है। जमीन घोटाला मामले में इस चौथे समन के बाद भी सीएम हेमंत ईडी ऑफिस नहीं गए। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह डर अच्छा है। गलत करने वाले हर व्यक्ति को कानून का डर होना ही चाहिए, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली, पहुंच और पैसे वाला क्यों ना हो। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डर है कि आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ जमीन खुद हड़पने के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ के लिए बुला रही ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसी वजह से वे ईडी के सामने पूछताछ के लिए जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बाबूलाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो अब गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण में है। ये डर अच्छा है। झारखंड में आज भी होगी झमाझम बारिश। झारखंड में पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई। राज्य के कई हिस्से में लगातार बारिश हो रही है। राजधानी रांची में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा है। 24 सितंबर को भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर के बाद बारिश में कमी आ सकती है। राज्य में बारिश से कई पुलिया ध्वस्त। झारखंड में पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश से सूबे की सभी पहाड़ी नदियां और नाले उफना गए हैं। बारिश से जहां किसानों ने राहत की सांस ली है, वहीं इनसे कई जिलों में तबाही भी मचाई है। राज्य में एक पुल, एक पुलिया और 4 जिलों में सड़कें टूट गई है। पुल पुलिया टूटने के कारण कई गाँवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। दूसरी तरफ सड़कों की क्षतिग्रस्त होने के कारण उन पर आवागमन ठप हो गया है। झारखंड में होमगार्ड जवानों को अब सिपाही के बराबर मिलेगा वेतन। झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें झारखंड पुलिस के सिपाही के बराबर वेतन मिलेगा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि बिना देरी किए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। होमगार्ड जवानों को समान काम का समान वेतन दिया जाए। बिना प्लान 4 जिलों में बना दिए 5000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज, अब नहीं मिल रहे संचालक। झारखंड सरकार ने किसानों के उत्पाद को संरक्षित करने के लिए सभी जिलों में कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना बनाई थी। इसे कैबिनेट से 17 जुलाई 2018 को स्वीकृति दी थी। शुरुआत में चतरा, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा व पाकुड़ में 33 करोड़ रुपए खर्च कर 5000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं। 5 साल में भवन तो बन गए, पर ठोस प्लान नहीं होने से अभी तक एक भी चालू नहीं हो सका है। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने अन्य जिलों में निर्माण पर रोक लगा दी है। झारखंड के हंसडीहा में फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान वज्रपात, 2 की मौत और आधा दर्जन लोग घायल। दुमका जिले के हंसडीहा में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान वज्रपात हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि हंसडीहा में मिशन के निकट फुटबॉल मैदान में हिरला मंगरा बुरू क्लब की ओर से फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया था। खेल के बीच में ही मैदान के पास लगाए तंबू पर बिजली गिरी। इससे मैच देख रहे 2 लोगों की मौत हो गई। मैदान में मौजूद लोगों ने बताया कि खेल के दौरान अचानक बारिश होने लगी। झारखंड में बारिश और वज्रपात से 8 की मौत। झारखंड में बीते 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से संकट बढ़ गया है। शनिवार को बारिश के कारण राज्य भर में हुए अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं दर्जनों घर गिर गए। 3 की मौत अलग अलग जिलों में कच्चे मकान गिरने से हुई, जबकि 4 की मौत वज्रपात के कारण हो गई। 1 मौत उफनाई नदी में बहने से हुई। 2 अन्य नदी में बह गए, जिनकी खोज जारी है। दुर्घटना के बाद अब सील होगी एल्यूमीनियम फैक्ट्री। हादसे में 2 मजदूरों की मौत के बाद अब एल्यूमीनियम फैक्ट्री कुमार मेटल वर्कर्स को सील किया जाएगा। बड़कागांव डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस के समक्ष दिए गए परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल फैक्ट्री सील की जाएगी और विस्फोट से क्षतिग्रस्त दीवार को जेसीबी से तोड़ा जाएगा।
चलो करो वो 9-17 को जो हाँ 9-17 तो जरा देखिएगा ना एक बार जो है ना बाहर जो खड़ा है ना लोग बेटा होता है कहाँ कैसा चुप रहिए ना तो ये लीजिएगा बोलिए कुछ बोलिए साइकिल से वंचित सरकारी स्कूल के छात्रों के खाते में भेजी जाएगी राशि। कैबिनेट के बाद विभाग ने योजना को दी स्वीकृति। झारखंड के SC, ST तथा OBC श्रेणी के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। इन श्रेणी के जिन छात्राओं को साइकिल नहीं मिली है उनके खाते में सरकार की ओर से 4500 रुपये शीघ्र जमा किए जाएंगे। ये सौगात उन्हीं छात्रों के लिए है जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। छात्रों के खातों में यह रकम DBT के जरिए डाली जाएगी। झारखंड में लागू पेंशन नियमावली में होगा बदलाव। झारखंड सरकार झारखंड पेंशन नियमावली में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। यह बदलाव पुरानी पेंशन भुगतान से संबंधित नियमावली को नजर में रखते हुए किया जाएगा। मिली खबर के अनुसार पेंशन के लिए सेवा की अवधि 33 वर्ष करने पर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले कर्मियों को अंतिम वेतन का 50% यानी पूर्ण पेंशन का भुगतान हो रहा है। अब इस नियमावली में कई तरह के बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। खबर ये भी है कि पूर्ण पेंशन के लिए अब कुल सेवा अवधि 33 वर्ष हो सकती है। साथ ही पेंशन की राशि अंतिम वेतन का 50% से घटाकर 40% किया जा सकता है। नक्सलियों ने लंबे समय के बाद खूंटी में दी धमक। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चिपकाए पोस्टर। जिले के सुदूरवर्ती इलाके दक्षिणी अड़की और सिजुड़ी व मुछिया बाजार टांड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने पोस्टरबाजी की है। पोस्टरबाजी कर संगठन ने लंबे समय के बाद उपस्थिति दर्ज कराई है। मालूम हो कि 21 सितंबर से 27 सितंबर तक माओवादियों के द्वारा वर्षगांठ मनाई जा रही है। सरना कोर्ट को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा एक ज्ञापन। दिल्ली में समय मांगा। राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा का प्रतिनिधिमंडल ने सरना कोर्ट की मांग को लेकर दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। धर्मगुरु बंधन तीगा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने कुछ दिनों पूर्व दिल्ली में ही जनगणना भवन में उपनिदेशक जनरल महानिबंधक को भी ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल अब राष्ट्रपति को भी अपनी मांगों से अवगत कराना चाहता है और ज्ञापन सौंपना चाहता है। धनबाद में लकड़ी चुनने जंगल गई आदिवासी नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म। 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में एक आदिवासी नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला रूपन पंचायत का है। नाबालिग ने लाटनी गांव के 2 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपित युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की शिकायत दर्ज करते हुए पीड़िता ने बताया कि शुक्रवार दोपहर लगभग 2 बजे वह अपने 10 वर्ष से छोटी बहन के साथ बुधगढ़िया के आसपास जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई थी। इसी क्रम में लाटनी गांव के 2 युवक संतोष कुमार और बीरू कुमार मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे और जबरदस्ती पकड़कर मुंह में कपड़ा ठूस दिया। फिर दोनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद उन दोनों ने लड़की को इस बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी। राज्य भर में अच्छी बारिश, सामान्य के करीब पहुंचा मानसून। राजधानी के विभिन्न हिस्सों समेत पूरे झारखंड में पिछले 48 घंटों के दौरान पहली बार मानसून खुलकर बरसा। संथाल के कई इलाकों में भारी बारिश और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश होने से मानसून की स्थिति में कुछ सुधार आया है। राज्य में मानसून की बारिश में कमी अब 29% रह गई है, जो सामान्य से मात्र 10% दूर है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में 1 से 19% कम बारिश होने पर इसे सामान्य कहा जाता है। साइबर अपराध में सर्वाधिक केस रांची में, अनुसंधान में देवघर आगे। साइबर अपराध को लेकर झारखंड के 21 थाने चिन्हित किए गए हैं। इन थानों में साइबर अपराध के सर्वाधिक केस दर्ज हुए हैं। CID मुख्यालय ने जब राज्य भर के आंकड़े तैयार किए तो जानकारी मिली कि अनुसंधान के स्तर पर सर्वाधिक केस दर्ज होने के बाद भी रांची जिले की स्थिति सबसे खराब है। यहाँ साइबर केस का अनुसंधान लापरवाही पूर्ण तरीके से किया गया है। वहीं अनुसंधान में सबसे बेहतरीन कार्य देवघर जिले ने किया है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।